बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरलॉक क्या होता है एटीएस पैनल में, इसका मकसद क्या होता है। आपको याद होगा कि डीप सी वाली एटीएस कनेक्शन की जो हमने वीडियो बनाई थी उस पर हमने बताया था कि एटीएस पैनल में ये होता है कि हमारे दो कॉन्टेक्टर्स यानी कि मेन सप्लाई का कॉन्टेक्टर, जो हमारी मेन सप्लाई होती है वो कहीं से भी आ रही हो, वाप्टा से आ रही हो, के इलेक्ट्रिक से आ रही हो, हेस्को से आ रही हो, किसी भी इलेक्ट्रिक कंपनी से, उसको हम मेंस कहते हैं। दूसरी हमारी जनरेटर सप्लाई होती है। तो एटीएस पैनल में हमेशा हम दो कॉन्टेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्टर्स की जगह ब्रेकर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं इसी मकसद के लिए, अगर वो कॉन्टेक्टर की तरह काम कर रहे हों। तो दो कॉन्टेक्टर्स जब भी हम यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि मेन सप्लाई और जनरेटर की सप्लाई जो हमारे कॉन्टेक्टर्स में है वो इनपुट तो सेपरेट है, मगर आउटपुट पर क्या होता है, चूँकि हमें लोड पर कॉमन सप्लाई चाहिए होती है। अब वो चाहे जनरेटर के मेंस के थ्रू आए या जनरेटर के थ्रू आए, तो जाना तो उसको हमारे लोड में। तो जनरेटर और मेन के कॉन्टेक्टर से निकलने वाली जो आउटपुट है वहाँ पर हम इनको जंप कर देते हैं, यानी कि थ्री फेजेस को, रेड टू रेड, येलो टू येलो, ब्लू टू ब्लू और न्यूट्रल टू न्यूट्रल। तो तीनों फेज विद न्यूट्रल हमारे जंप हो जाते हैं जो कि लोड में चले जाते हैं। अब अगर ऐसा हो कि मेन सप्लाई भी आ रही हो और जनरेटर भी चल रहा हो, दोनों की सप्लाईज अगर दोनों कॉन्टेक्टर्स एनर्जाइज हो जाएं एट अ टाइम, तो ये दोनों सप्लाईज मिलेंगी और बहुत ख़तरनाक किस्म का यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा। तो इससे बचने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम। इंटरलॉक का मतलब ये है कि एक वक्त में हमारा एक ही कॉन्टेक्टर ऑन हो, चाहे हमारी सप्लाई पीछे से आ रही हो, जनरेटर की भी आ रही हो, मेंस की भी आ रही हो। चूँकि अक्सर ऐसा होता है जब मेंस फेल होती है तो जनरेटर स्टार्ट होता है, लेकिन जब जनरेटर चल रहा हो तो मेंस हमारी जब रिस्टोर होती है तो दोनों सप्लाई एट अ टाइम आ जाती हैं। या किसी भी कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए कि हमारे दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएं एक साथ, तो क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो एटीएस पैनल में हमेशा हमें दोनों कॉन्टेक्टर्स के दरमियान सेफ्टी को इस्तेमाल करना होता है, यानी कि इंटरलॉक करना होता है। अब इंटरलॉक की दो टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रिकल टाइप है, एक मैकेनिकल टाइप है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल टाइप के ऊपर। मैकेनिकल टाइप का मतलब ये है कि दो कॉन्टेक्टर्स आपस में इतने करीब लगाए जाते हैं कि इनके अंदर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से बाकायदा, कि दो कॉन्टेक्टर्स को आप जोड़कर इस तरह लगा दें कि वो एक दूसरे से लॉक हो जाएं, जिसको हम इंटरलॉक कहते हैं। वो लॉक किस तरह हो जाए कि जब दोनों कॉन्टेक्टर ऑफ हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एक कॉन्टेक्टर पहले ऑन हो गया तो फिर दूसरा नहीं हो सकता जब तक वो ऑन रहेगा। मसलन ये दोनों कॉन्टेक्टर अभी डी एनर्जाइज हैं, हमने इसकी कॉइल को सप्लाई दी मेंस के कॉन्टेक्टर को, तो ये एनर्जाइज हो गया, यानी कि अंदर चला गया, ये दब गया। अब इस कंडीशन में कभी भी हमारा जनरेटर का जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन नहीं होगा, चाहे इसकी कॉइल को सप्लाई क्यों ना मिल जाए पीछे से, चाहे इसको कोई पुश क्यों ना कर दे, ये कभी भी ऑन नहीं होगा। उसकी वजह ये होती है कि जब एक कॉन्टेक्टर हमारा प्रेस हो जाता है अंदर, तो इसके जो साइड में खांचे होते हैं जिसको हम इंटरलॉक कह रहे हैं, वो दूसरे कॉन्टेक्टर को लॉक कर देता है। अब जब तक ये डी एनर्जाइज नहीं होगा, यानी कि बाहर नहीं आएगा, उस वक्त तक हमारा जनरेटर का कॉन्टेक्टर एनर्जाइज नहीं होगा। और यही कंडीशन इस वक्त होगी जब हमारा जनरेटर का कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए, तो मेंस का नहीं होगा किसी भी सूरत। तो ये होती है हमारी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। अच्छा, इस पे हम भरोसा इसलिए नहीं कर सकते, वैसे तो ये यूज़फुल भी है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, मगर कभी ऐसा हो जाए कि इंटरलॉकिंग का कोई भी जो प्लास्टिक की कोई भी चीज़ है जिस मटेरियल से हमारा कॉन्टेक्टर या इंटरलॉकिंग सिस्टम बना हुआ है वो टूट जाए, डैमेज हो जाए, तो उस सूरत में क्या होगा कि खुदा न खास्ता कभी हमारी दोनों सप्लाईज एक साथ जो है वो क्वाइल्स को मिल जाएं और दोनों कॉन्टेक्टर्स हमारे ऑन हो जाएं, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम एक और सेफ्टी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल टाइप इंटरलॉक। इलेक्ट्रिकल में ये होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो कॉन्टेक्टर्स होते हैं उसमें ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, यानी नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, जिस पे हम बात कर चुके हैं। अब आप गौर से देखेंगे कि ये हमारा मेन सप्लाई का कॉन्टेक्टर है, ये हमारा जनरेटर के सप्लाई का कॉन्टेक्टर है, ये हमने कॉइल की सर्किट डायग्राम दिखाई हुई है। अब मेन सप्लाई से मिलने वाला जो फेज़ है वो हमारे मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल को मिलेगा, यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा। इसी तरह जनरेटर का जो फेज़ आ रहा है वो हमारे जनरेटर के कॉन्टेक्टर को मिलेगा और यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स यूज़ किए हुए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो मेन सप्लाई जो आ रही है उसके दरमियान में जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है वो है हमारे जनरेटर के कॉन्टेक्टर का,
और जो जनरेटर की सप्लाई आ रही है उसके दरमियान में जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो है हमारे मेन सप्लाई का। तो इसका क्या मकसद हुआ कि अभी नॉर्मल पोजीशन में ये दोनों कॉन्टेक्टर्स ऑफ हैं, ये कॉन्टैक्ट जो है वो इसी तरह है यानी नॉर्मली क्लोज हैं। अब पहले हम मान लेते कि मेन सप्लाई आई तो ये क्लोज के थ्रू आती हुई हमारे कॉइल में आ गई और न्यूट्रल इसको ऑलरेडी मिल रहा था, तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब जब ये ऑन हुआ तो मैकेनिकली तो ये इंटरलॉक हो ही गया। इलेक्ट्रिकली किस तरह इंटरलॉक हो रहा है कि जब भी ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जब ये ओपन हो गया है, अब पीछे से इसको सप्लाई जनरेटर की मिले भी तब भी वो यहाँ आकर रुक जाएगी, हमारे जनरेटर की कॉइल तक जाएगी ही नहीं। तो जब कॉइल तक नहीं जाएगी तो कभी भी हमारा जनरेटर का जो कॉन्टेक्टर है वो एनर्जाइज नहीं होगा, जब तक कि हमारा मेन कॉन्टेक्टर डी एनर्जाइज ना हो जाए और ये जो ओपन हुआ था कॉन्टैक्ट वो क्लोज ना हो जाए। यही कंडीशन इस केस में होगी कि जब जनरेटर का कॉन्टेक्टर पहले ऑन हो जाएगा तो जनरेटर के जो कॉन्टेक्टर का नॉर्मली क्लोज पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा। अब मेन से चाहे सप्लाई आ जाए लेकिन वो कभी भी इसको नहीं मिलेगी जब तक कि हमारा जनरेटर का कॉन्टेक्टर ऑफ़ ना हो जाए। यही वजह है कि एटीएस पैनल पे काम करने वाले जो अफराद हैं वो जानते हैं कि जब भी मेन सप्लाई रिस्टोर होती है तो पहले हमारे जनरेटर का कॉन्टेक्टर डी एनर्जाइज होता है, उसके बाद हमारा मेन कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होता है। तो इसकी वजह यही होती है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जनरेटर का कॉन्टेक्टर ऑन हो पीछे से हमारा मेंस का भी ऑन हो जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक सिस्टम कहलाता है, ये मैकेनिकली है जो कि दोनों कॉन्टेक्टर्स के दरमियान में लगता है। अच्छा, बहुत से मैकेनिकल सिस्टम इंटरलॉक सिस्टम ऐसे हैं कि जो अलग से भी आते हैं जो दोनों कॉन्टेक्टर्स के बीच में लगा दें आप, और कुछ कॉन्टेक्टर्स में ऐसा होता है कि उनमें वो ऑप्शन दिया हुआ होता है कि आप दो कॉन्टेक्टर्स को आपस में इस तरह जोड़ के लगा दें। तो बस ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरलॉक सिस्टम था जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। इसके हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।